नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जैन धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक है कौन है? तो ऋषभ देव है। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन तीर्थंकर पारश्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो वाराणसी से। तो पारश्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अशुसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका चिन्ह सर्प है। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। तो सूची 1 में तीर्थंकर के नाम दिए गए और सूची 2 में प्रतिमा लक्षण के प्रकार है। तो आदिनाथ जो थे, जो कि ऋषभ देव थे, वो ऋषभ था उनका प्रतिमा लक्षण। मल्लीनाथ का जल कलश, पारसनाथ का सर्प और संभवनाथ का अश्व। तो इसमें ए ऑप्शन सही है दोस्तों। तो आदिनाथ का वृषभ, मल्लीनाथ का जल कलश, पारसनाथ का सर्प और संभवनाथ का अश्व। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। इसमें सूची 1 में तीर्थंकर के नाम दिए गए, सूची 2 में उनके संज्ञान के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, जो पारसनाथ थे उनका सर्प, ये हम जानते हैं। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन स्ट्रेट अवे हो जाएगा। अब बाकी सब ऑप्शंस को देखते हैं। आदिनाथ वृषभ, यानी जो ऋषभ देव थे उनका वृषभ, महावीर जो था उनका सिंह और शांतिनाथ का हिरण। तो आप इसमें देख सकते हैं पार्श्वनाथ का सर्प, आदिनाथ का वृषभ, महावीर सिंह और शांतिनाथ का हिरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है? तो वासुपूज्य का निर्माण स्थल संवेद शिखर, ये सुमेलित नहीं है। तो वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनको निर्वाण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। से सभी युग सही सुमेलित हैं। तो निर्वाण स्थल जो है ऋषभनाथ का अष्टापद था, नेमिनाथ का उर्जयंत था और महावीर का पावापुरी था। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले अभिनंदन आए, फिर पद्म प्रभु आए, फिर विमलनाथ आए, फिर मनु सुब्रतनाथ आए। तो ये ऑप्शन सही है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये है ऋषभ देव पहले नंबर पर, फिर अजितनाथ दूसरे नंबर पर, संभवनाथ तीसरे नंबर पर, अभिनंदन चौथे नंबर पर, सुमतिनाथ 5वें नंबर पर, पद्म प्रभु 6ठे नंबर पर, सुपार्श्वनाथ 7वें नंबर पर, चंद्रप्रभ 8वें नंबर पर, पुष्पदंत जिन्हों सुविधिनाथ बोला जाता था वो 9वें नंबर पर, शीतलनाथ 10वें नंबर पर, श्रेयांश सन्नाथ 11वें नंबर पर, वासुपूज 12वें नंबर पर, विमलनाथ 13वें नंबर पर, अनंतनाथ 14वें नंबर पर, धर्मनाथ 15वें नंबर पर, 16वें नंबर पर शांतिनाथ, 17वें नंबर पर कुंथुनाथ, 18वें नंबर पर अरनाथ, 19वें नंबर पर मल्लीनाथ, 20वें नंबर पर मुनि सुब्रत, 21वें नंबर पर नामीनाथ, 22वें नंबर पर नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, 23वें नंबर पर पारसनाथ और 24वें नंबर पर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेतक की बहन थी और पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण के एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व उद्धत है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने यही जन्मतिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्मतिथि 599 पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व प्रकाशित हो चुका है। कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? महावीर स्वामी का। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थस्थल है।
पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई? तो पावापुरी में हुई है। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? जैन संबंधित है। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है? तो महावीर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो नाथमुनि नहीं थे। नाथमुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। विकल्प में दिए गए सभी जैन तीर्थंकर थे। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है तो जैन है। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जर्भिक्का ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। फलतः वे केवलिन कहलाए। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है ऋजुपालिका। तो उपयुक्त प्रश्न में दिखाया है। तो प्रीवियस प्रश्न में हम लोग देखे थे दोस्तों। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है तो जैन धर्म की। दोस्तों जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण या दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो इसमें डाउट है दोस्तों। इसमें जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो इसमें दोनों हो सकते हैं दोस्तों, बौद्ध दर्शन भी हो सकता है, जैन दर्शन भी हो सकता है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? जैन धर्म ने। जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ववत पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्तेयानुव्रत, ब्रह्मचार्य अनुव्रत, अपरिग्रह अनुव्रत। स्याद्वाद सिद्धांत है, क्या है? तो जैन धर्म का है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिन्हें अनेकांतवाद अथवा स्याद्वाद कहा गया। स्याद्वाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षा का सिद्धांत है। स्याद्वाद संबंधित है किससे? जैन से। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो इसमें से स्याद्वाद और अनेकांतवाद ये दोनों जैन धर्म से संबंधित है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अनेकांतवाद अथवा स्याद्वाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्याद्वाद कहा गया। स्याद्वाद को सप्तभंगनीय भी कहा गया। यह ज्ञान की सापेक्षा का सिद्धांत है। शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक नागार्जुन है, जबकि सर्वस्ववाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसे भौमाशिक भी कहते हैं, अतः विकल्प ए सत्य है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती है तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, अतः विकल्प ए सही है, जिसमें उल्लिखित है कि जैन धर्म के अनुसार दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या नियंत्रण करता नहीं है।
अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है, इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई, इसके अनुसार उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, कौन सा है? तो अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवाजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जिसका सही आंसर है जैन मत से। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोकांशा ने की थी, से उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो अर्धमगधी। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमगधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। यह ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारसनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सही आंसर संवेद शिखर। पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईस्वी पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्होंने 84वें दिन कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। पारसनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद पर्वत पर हुआ था। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो थेरीगाथा। थेरीगाथा बौद्ध साहित्य है। आचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। फलतः वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुन्नाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी वहीं पर भी थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में 2 संप्रदाय विकसित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। कौन था? तो जमाली था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी से पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। जैन साहित्य के से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। पहला कथन, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। कथन दूसरा है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। श्वेतांबर मतानुयायी
ने प्रथम जैन संगति जो 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी में 12 अंगों का संकलन किया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था तथा कथन एक सत्य है तथा कथन 2 असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुख्य चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस से थे। तो इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली की लिच्छवी कुल के प्रमुख चेतक की बहन थी, न कि पुत्री। इसी कारण से मातृपक्ष से वे मगध के हरियंक शासक बिंबिसार अथवा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। तो द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का जन्म वाराणसी में बनारस में भगवान महावीर के लगभग 250 ईस्वी पूर्व हुआ था। इस प्रकार विकल्प सी सही है, यानी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। उपयुक्त कथनों में केवल विकल्प सी सत्य है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु और उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए थे। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था। जबकि कलिंग का चेदी वंश राजा शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुकों के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा स्टेटमेंट, प्रत्येक वस्तु चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो इसमें दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2, 3। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूतत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या तथा काया क्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आगमन अवागमन के चक्र से छुटकारा पाया जाता है और वह अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? इसका सही आंसर है जैन दर्शन। संलेखना, समाधि मरण या संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वो मृत्यु करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। कौन कौन सा सही है दोस्तों? तो केवल दूसरा सही, यानी पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इनके साथ ही बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। स्पष्ट कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन में है आनंद, राहुल भद्र, मखाली घोषाल और उपाली। तो मखाली घोषाल सही है दोस्तों। मखली घोषाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है जो मनुष्य असमर्थ होता है? तो आजीवकों ने। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है वो कौन है? तो आजीवक। सूची को 2 से सम्मिलित करना। दोस्तों सूची 1 में आचार्य के नाम दिए गए, सूची 2 में सिद्धांत के नाम दिए गए। तो दोस्तों जो
लकुलिश थे वो पशुपात सिद्धांत के प्रतिपादक थे। जो नागार्जुन थे वो शून्यवाद के थे। जो भद्रबाहु थे वो जैन के थे और जो गोसाल थे वो आजीवक थे। तो डी से एक ऑप्शन आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन सही है इससे। तो इसमें दिया गया दोस्तों लकुशील जो है पाशुपात के थे, नागार्जुन शून्यवाद के, भद्रबाहु जैन के और गोसाल आजीवक के। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर की पहाड़ की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनी दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो कौशाम्बी में। प्रयागराज इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कौशम नामक स्थानीय प्राचीन कला में कौशंबी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशंबी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचच्छू ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कौशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषिताराम विहार था जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था, तथा जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्मप्रभ का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं अवस्थित है। निम्नलिखित में जो कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है श्रवण बेलागोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध धर्म मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो इसका आंसर ए होगा। तो श्रवण बेलागोला कर्नाटक में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी पूर्व में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट की जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते थे। अतः तीनों कथन सही है, अन्य तीनों कथन सही है। तो पहला कथन गलत है दोस्तों, अन्य तीनों कथन सही है। श्रवण बेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने स्थापित करवाई थी। महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए संबंधित है। महामस्ताभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलागोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ साझा करता रहूँ। दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, रेलवेज, डिफेंस, स्टेट पीसीएस और स्टेट गवर्नमेंट के बाकी एग्ज़ाम्स जैसे आरओ या सेक्रेटरीट लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।